अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों के साथ हिंदुस्तान के युवा पर आक्रमण कर रहे हैं। झूठे प्रचार और चुनावी तैयारी में सरकार लगी हुई है। इस पीईटी एग्जाम को लेकर के कोई सीरियस नहीं है। ये पेपर लीक के मुद्दे पे कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थी परेशान है कि क्या करें। तो भैया नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। आज जब कोई कहता है कि भैया तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया है, जिंदगी मानो थम सी जाती है, दिमाग के तोते उड़ जाते हैं, आदमी अपना बटुआ खंगालने लगता है और लगता है गुड़ा भाग करने की किस खर्चे में से इस खर्चे को बैलेंस किया जाए। जनता पेट्रोल की कीमतों से जूझ रही है, तो ऐसे में बीजेपी नेता कहते हैं कल की पीईटी की परीक्षा बड़े चर्चा में रही। अब इसमें खास इसका एग्जाम नहीं था, बल्कि लोगों का फोकस तो केवल 2 चीजों पर ही ज्यादा था। पहले तो बलरामपुर का वो सेंटर जो एग्जाम सेंटर कम बाढ़ में डूबा क्षेत्र था, और दूसरा जानिए कि यहाँ जो अभ्यर्थी पेपर देने पहुंचे थे उनकी परीक्षा का मनोबल इसे देखकर ही डाउन हो गया था। जरा और तैर कर जाना है। वहीं इस पर आम आदमी पार्टी भी कहती नजर आई कि बेरोजगार युवाओं के जान की कोई कीमत नहीं है आदित्यनाथ जी। कुल मिला जुलाकर पीईटी यानी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका मेन मकसद था कि यूपी SSSC में 3rd क्लास की सरकारी नौकरी के लिए अलग से परीक्षा नहीं देना था, एक ही जगह से सभी मेरिट वालों को ले लिया जाता। उसी की परीक्षा यूपी के युवाओं ने कुछ इस अंदाज में दिया। चलिए, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आगे तो और कमाल हुआ। बात थी इसी परीक्षा की। देखिए, परीक्षा केंद्रों का हाल ये था कि पानी के बीच में था, जाने का जगह नहीं था। बहुत सारे शहरों में जाम लग गया, जिससे अभ्यर्थी देर से पहुंच पाए वहां एग्जाम सेंटर पे। इन तमाम परेशानियों के बाद परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया, लेकिन शाम में जब तक घर पहुंचे तब तक पता चला कि पेपर लीक था। तो भैया जब सोशल मीडिया पर ये पेपर लीक हुए तो यहाँ तो बच्चे इन पेपरों को देखकर कहते थे कि भैया हाँ, पेपर तो यही था, पेपर होने से पहले ही वायरल हो गया था। सब हैरान थे कि आखिर ये पेपर बाहर कैसे आए। स्टूडेंट्स यहाँ तरह तरह के आकलन भी कर रहे थे। वहीं कुछ तो ऐसे भी थे जो क्लियर कर रहे थे कि सेंटर पर मेटल डिटेक्टर भी लग रहा था, उसकी चेकिंग भी हो रही। हेडसेट गले में लटकाए हुए आया हुआ था। कुछ तो सरकार को घेरते ये कहते नजर आए कि भैया पहले गोताखोर बन के पेपर देने जाओ और फिर पेपर लीक हुआ पाओ। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने देखा जिस प्रकार से अभ्यर्थियों की तरफ से आयोग के ऊपर एक लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है कि आयोग बिल्कुल इसके संबंध में लगातार यही बात कर रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन किस तरीके से पेपर लीक हो गया, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा और आम आदमी पार्टी के द्वारा इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई गई है कि युवाओं की बात नहीं सुनी जा रही है। उनके साथ बिल्कुल धोखाधड़ी पर सरकार उतर आई है, उनके साथ अन्याय हो रहा है इस परीक्षा को लेकर के, यानी पेट परीक्षा को लेकर के। अभ्यर्थी तो किसी प्रकार से जो है पेट परीक्षा दिए, लेकिन उस परीक्षा में भी धांधली जो निकल के आई कि पेपर लीक हो गया। ऑलरेडी पेपर सोशल मीडिया पर आ चुका है। एग्ज़ाम होने के बाद पेपर भी ले लिया गया था, क्वेश्चन पेपर ले लिया गया था। तो आखिरकार क्या चीज़ें हैं, और उसको लेकर के लगातार प्रदेश के एक IPS और पूर्व IAS जो है FIR दर्ज कराने की भी कोशिश कर रहे हैं कि FIR दर्ज कराई जाए ऐसी चीज़ों को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी SSSC की भर्ती की आबकारी भर्ती को लेकर के भी इसी प्रकार से जो है अमिताभ ठाकुर के द्वारा, जो पूर्व IPS हैं, उनके द्वारा जो बात लगाई गई थी, FIR दर्ज कराया गया था, पुनः ये भर्ती परीक्षा कराई गई। तो ऐसे तमाम चीज़ें जो है इस भर्ती परीक्षा को लीक को लेकर के लगातार ये आयोग के द्वारा इसके सामने यही बयान आ रहा है कि हमने सुव्यवस्थित तरीके से पेपर को संपन्न कराया है, लेकिन अभ्यर्थियों का लगातार यही आरोप है कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ है। एक बार पुनः परीक्षा को निरस्त करके और परीक्षा को पुनः कराई जाए। लेकिन चीज़ें हैं, लेट लतीफ़ी तो हो ही जाती हैं, लेकिन गड़बड़ी की ये रास्ते कब बंद होंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है आयोग के लिए और सरकार के लिए। आई होप चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। तो अपडेट लगातार आप प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, अपने विचार रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।